नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको हु कैन गिव एन एडॉप्शन सेक्शन 9 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ाऊंगी। मतलब दत्तक में कौन दे सकता है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम धारा 9 में बताया गया है, वो पढ़ाऊंगी। एडॉप्शन मतलब क्या होता है? दत्तक ग्रहण मतलब कि जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं ना, वो दत्तक ग्रहण कहलाता है। दत्तक मतलब गोद लेना। जब किसी के माँ बाप के बच्चा नहीं हो रहा होता है, लड़का या लड़की, तो वो जो कपल्स होते हैं या एक सिंगल पर्सन, लड़का या लड़की भी दत्तक ग्रहण में ले सकते हैं। तो जब वो किसी और के बच्चे को गोद लेते हैं तो उसी को दत्तक ग्रहण कहते हैं। तो पेपर के टाइम पे गोद लेना केवल आप समझने के लिए कर लीजिए, लेकिन पेपर के टाइम पे आप दत्तक ग्रहण ही लिखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सुटेबल भी है और वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दत्तक में कौन दे सकता है? लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि दत्तक ग्रहण के एसेंशियल्स क्या हैं, और उसमें जो सबसे पहला एसेंशियल था वो ये था कि दत्तक में कौन ले सकता है, किस व्यक्ति में अधिकार है कि वो ले सकता है। उसमें पुरुष और नारी का अलग अलग अधिकार दिया गया था धारा 7 और 8 में। आज हम पढ़ेंगे दत्तक में कौन दे सकता है, यानी देने वाला कौन है, कौन दे सकता है। तो वो धारा 9 में पढ़ेंगे आज हम कि किसके पास दत्तक में देने का राइट है। राइट टू गिव एन एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण में देने का सामर्थ्य। बिफोर द पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2010, जो इसका सबसेक्शन 2 था सेक्शन 9 का, वो स्पेसिफिकली कहता था कि फादर इफ लिविंग शेल अलोन हैव द राइट टू गिव एन एडॉप्शन। अगर पिता जीवित है तो केवल उसे ही दत्तक ग्रहण में देने का अधिकार था। माता दत्तक ग्रहण में नहीं दे सकती थी अगर पिता जीवित है। माता को यह अधिकार कब मिलता था कि पिता के जीवित होते हुए वो दत्तक ग्रहण में दे सकती है? जबकि पिता ने पूर्ण रूप से तथा अंतिम रूप से संसार त्याग दिया है, completely and finally renounce the world or cease to be a Hindu, or father has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने उसकी बाबत ये घोषित कर दिया हो कि वह चित्त विकृत है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आएगा। जब हम दत्तक में लेने का सामर्थ्य पढ़ रहे थे तब भी ये बार बार आ रहा था कि अगर पत्नी की सहमति चाहिए, पत्नी की सहमति कब नहीं चाहिए, पति की सहमति से आप अडॉप्शन कर सकते हो, पति की सहमति कब नहीं चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आएंगी वहाँ पर ये 3 लाइनें बार बार आनी हैं। तो इन तीनों को प्रॉपरली याद कर लीजिएगा, ये आपको एक अच्छे नंबर फेच करने में काफ़ी मदद करेंगे। आफ्टर द अमेंडमेंट, 2010 के अमेंडमेंट द्वारा सेक्शन 9 में अमेंडमेंट कर दिया गया और इस बाधा को हटा दिया गया कि अब माता जो है दत्तक ग्रहण में नहीं दे सकती। अब माता और पिता दोनों को अधिकार है कि वो पुत्र या पुत्री किसी को भी दत्तक ग्रहण में दे सकते हैं। पहले पुत्री दत्तक ग्रहण में नहीं दी जाती थी, क्योंकि पुत्री का दत्तक ग्रहण होता ही नहीं था। आज की डेट में पुत्र या पुत्री किसी का भी दत्तक ग्रहण में दिया जा सकता है, और माता या पिता दोनों का बराबर का राइट अब कर दिया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, नो पर्सन एक्सेप्ट फॉलोइंग देयर शैल बी हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। कौन कौन है? फादर, मदर एंड गार्जियन, पिता, माता और संरक्षक। इसकी धारा 4 बताती है कि द फादर और द मदर इफ अलाइव शैल हैव इक्वल राइट टू गिव अ सन और डॉटर इन एडॉप्शन। मतलब माता और पिता दोनों को बराबर राइट होगा एडॉप्शन में देने का। इससे पहले ये आता था कि पिता को केवल राइट है, जब पिता नहीं रहेगा तब माता का राइट आता था। प्रोवाइडेड, लेकिन परंतु लगा दिया गया दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय आइदर ऑफ देम। मतलब पिता या माता में से कोई भी जना जब बच्चे को एडॉप्शन में दे रहा है, गोद में दे रहा है या दत्तक ग्रहण में दे रहा है, तो वो कैसे उसको यूज़ करेंगे कि सेव विद द कंसेंट ऑफ द अदर अनलेस वन ऑफ देम। दूसरे की सहमति से ही प्रयोग करेंगे। अपने आप ऐसा नहीं है कि माता ने सोचा या पिता ने सोचा और बच्चे को दत्तक ग्रहण में दे दिया, नहीं। बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने से पहले उन्हें दूसरे की, अगर माता दे रही है तो पिता की सहमति चाहिए, और पिता दे रहे हैं तो माता की सहमति चाहिए, उसके बाद ही वो दत्तक में दे सकते हैं। उनकी सहमति कब नहीं चाहिए होगी? जबकि पूर्ण तथा अंतिम रूप से संसार त्याग दिया है, या हिंदू नहीं रह गए हैं, या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने उनकी बाबत ये घोषित कर दिया हो कि वे चित्त विकृत हैं। केवल तभी जो है वो जो है दत्तक ग्रहण में दे सकता है बिना सहमति लिए, या दे सकती हैं बिना सहमति लिए। इसके बाद आता है कि माता पिता के बाद कौन आएगा? गार्जियन। गार्जियन कौन होगा? जिसको कि न्यायालय ने बनाया है कि वो बच्चे का गार्जियन है। बालक का संरक्षक
न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से बालक को किसी को दत्तक में दे सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कोई जना एडहॉक गार्जियन बन गया हो, या अपने आप को उसने गार्जियन बना लिया हो किसी बच्चे का, न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया हो। जो न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है वो, या न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी गार्जियन हो, वो न्यायालय की अनुमति से ही केवल बच्चे को दत्तक में दे सकता है। जब तक न्यायालय की परमिशन नहीं लेगा तब तक वो दत्तक में बच्चे को नहीं दे सकता है। वो बच्चे को दत्तक में खुद को भी दे सकता है। मतलब गार्जियन है कोई व्यक्ति किसी बच्चे का, माता या पिता नहीं है, और वो उस बच्चे की संरक्षकता कर रहा है, गार्जियन है, वो चाहता है कि मैं उस बच्चे को गोद ले लूँ, तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से परमिशन लेगा उस बच्चे को दत्तक में देने की, या गोद देने की, या एडॉप्शन में देने की, और उस बच्चे को एडॉप्शन में या दत्तक में ले लेगा। तो खुद को भी वो दत्तक में दे सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के बिना गार्जियन दत्तक में नहीं दे सकता। माता पिता को अगर दत्तक में देना है किसी बच्चे को तो कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर गार्जियन को दत्तक में देना है तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन आवश्यक है। और वो कब कब दे सकता है, जबकि माता और पिता दोनों मर चुके हैं, तब वो गार्जियन जो है एडॉप्शन में दे सकता है। माता जीवित हैं या पिता, ये दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जीवित है तो वो जो है दत्तक में नहीं दे सकता गार्जियन। या दोनों ने पूर्ण रूप से तथा अंतिम रूप से संसार त्याग दिया हो, या हिंदू नहीं रह गए हैं, या वही सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने उनकी बाबत घोषित कर दिया हो कि वे चित्त विकृत हैं, डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड, वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन। जहाँ बच्चे की जनकता का ज्ञान नहीं है, मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता का नहीं पता होता है, वहाँ पे भी गार्जियन जो है बच्चे को दत्तक में दे सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इस तरह से अगर माता पिता दोनों ही इनमें से किसी भी एक निर्योग्यता से ग्रस्त हैं, डिसेबिलिटी है उनमें, तभी गार्जियन आएगा पिक्चर में, और वो जो है एडॉप्शन में दे सकता है। थैंक यू। अगर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी कि किस बच्चे को दत्तक में लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड इसके ऊपर रहेगी। एंड अगर आपको इस स्लाइड में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाके इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और स्लाइड्स को बनाने का। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे जो मैं वीडियो बनाती रहूँ वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।